हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 6-7। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 6। तो दोस्तों सवाल है अपना कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करो। तो इन सवालों में हमें द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने हैं। और द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है कि जिस प्रकार हमारे पास ये है y, तो इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन। तो जब y का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा हमारा dy/dx। तो ये तो हो गया y का एक बार अवकलन, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलन या अवकलज। तो ये y है, y का एक बार अवकलन कर दिया, वो भी x के सापेक्ष। तो ये हो गया हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब जब इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे तो हम देखते हैं कि y का अवकलन दो बार हो जाएगा, तो उसे बोल देंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन। तो अब हम dy/dx का भी एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया हमारा d²y/dx²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये तो y का एक बार अवकलन, ये y का दो बार अवकलन, तो इसे बोल देंगे हम द्वितीय कोटि का अवकलन। ये है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन या अवकलज। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज, अर्थात दो बार अवकलन। तो इन सभी सवालों में हमें द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने हैं। तो 6 नंबर सवाल है अपना e⁻x × sin 5x। तो लिखते हैं इसका हल। तो हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लेते हैं y के बराबर। तो लिखेंगे माना y बराबर e⁻x × sin x, sin 5x। y के बराबर मानने का रीजन ये है कि जब हम y के बराबर मानेंगे तो जब अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा y। अब यहाँ पर हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। y का हो जाएगा dy/dx बराबर। अब यहाँ पर e⁻x भी एक फलन है, sin 5x भी एक फलन है। और हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं, और फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर मान लेते हैं e⁻x को मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ से अब हम जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड के अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y का तो अवकलन कर दिया हमने dy/dx बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, और सेकंड हमारे पास sin 5x। और हम जानते हैं कि sin x का अवकलन होता है cos x। तो sin 5x का अवकलन हो जाएगा cos 5x। ये तो हो गया हमारा sin 5x का इंटू। अब करेंगे 5x का। तो यहाँ पर 5 अचर है तो 5 अचर का अचर है जगह इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 5 × 1 यानी 5। तो ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। और फर्स्ट हमारे पास e⁻x, और हम जानते हैं कि e⁻x का अवकलन होता है e⁻x। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा e⁻x × sin 5x का अवकलन। तो यहाँ से dy/dx बराबर ये हो जाएगा हमारा 5 e⁻x। और हम देखते हैं कि इन दोनों में e⁻x कॉमन है, तो इन दोनों में e⁻x कॉमन ले लेंगे। तो e⁻x कॉमन यानी उभयनिष्ठ लेंगे। तो इसके अंदर बच जाएगा हमारा 5 cos 5x प्लस यहाँ पर बच जाएगा हमारा sin 5x, sin 5x। तो इस कार्य हो गया हमारा dy/dx।
और यहाँ से अब हमें ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसका एक बार फिर और अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें तो ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी जो माना है हमारे जो फलन है उसका 2 बार अवकलन करना है। तो ये तो हो गया हमारा इस फलन का 1 बार अवकलन। अब पुनः 1 बार अवकलन और करना है, तो लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर। अब यहाँ पर फिर से e की पावर x भी एक फलन है और ये पूरा का पूरा भी एक फलन है, तो यहाँ पर दोनों फलन गुणा में आ गए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब 2 फलन गुणा में आ जाते हैं तो एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे। तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट और इस पूरे को मान लेते हैं हम सेकंड फलन, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ से अब करेंगे अवकलन। तो अवकलन का फॉर्मूला होता है हमारा कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास है ये पूरा का पूरा, तो इसका अवकलन करेंगे तो 5 अचर है और गुणा में है तो गुणा में पड़ा रहेगा इंटू कोस 5x। कोस 5x तो हम जानते हैं कि कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो कोस 5x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x। साइन x किस गया हमारा 5x। ये तो हो गया कोस 5x का इंटू, अब करेंगे 5x का, तो 5x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस साइन 5x का, तो हम जानते हैं कि साइन x का अवकलन होता है कोस x, तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास कोस 5x इंटू, ये तो हो गया साइन 5x का। अब करेंगे 5x का, तो 5x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 5। तो सूत्र के अनुसार ये हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा, तो सेकंड है हमारे पास 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट है हमारे पास e की पावर x, तो e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा हमारा e की पावर x, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे के अंदर भी e की पावर x है, इसके अंदर भी e की पावर x है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में e की पावर x कॉमन है। यहाँ पर ये पूरे की पूरी एक संख्या है, क्योंकि e की पावर x इस पूरे के गुणा में है, यहाँ पर भी e की पावर x पूरे के गुणा में है, तो इसका ये होगी हमारी एक संख्या, ये दूसरी संख्या, और बीच में प्लस है, यहाँ पर भी e की पावर x है, यहाँ पर भी e की पावर x है, तो इन दोनों में e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा e की पावर x कॉमन लेने पर, यहाँ पर बच जाएगा हमारा ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों गुणा में है, तो 25 साइन 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। क्योंकि e की पावर x दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये हो गया हमारा माइनस के 25 साइन 5x, और ये हमारे प्लस का 1 साइन 5x, तो ये हो गया हमारा माइनस का 24 साइन 5x, और ये हमारा 5 कोस 5x, ये हमारा 5 कोस 5x, तो ये हो गया 5 5 10 कोस 5x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे e की पावर x 10 कोस 5x, 10 कोस 5x माइनस 10 कोस 5x माइनस में है हमारे 24 साइन 5x, 24 साइन 5x। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, और हमने पूरे सवाल को माना था y के बराबर
हमें ज्ञात करना था द्वितीय कोटि का अवकलन यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स की ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सवाल में वाई का तो कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर इस वाई को हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः ई की पावर एक्स इंटू साइन 5x, ई की पावर एक्स इंटू साइन 5x, साइन 5x के द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज आता है हमारा e की पावर x 10 कोस 5x माइनस 24 साइन 5x। तो अब आता हमारा सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 है e की पावर 6x इंटू कोस 3x। ये पिछले सवाल जैसा ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो उसी प्रकार सबसे पहले लिखेंगे माना, इस सवाल को मानेंगे y के बराबर, तो ये हो जाएगा e की पावर 6x इंटू कोस 3x। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लिया हमने y के बराबर। अब करना है हमें अवकलन, तो लिखेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर e की पावर 6x भी एक फलन है, कोस 3x भी एक फलन है, दोनों गुणा में है। तो यहाँ पर एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड, और अब इनके अवकलन का फॉर्मूला हो जाएगा कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इनका अवकलन हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास कोस 3x, और हम जानते हैं कि कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन x, माइनस साइन x, और x किस गया हमारा 3x इंटू, ये तो हो गया कोस 3x का। अब करेंगे 3x का, तो 3x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 3। तो ये हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट हमारे पास e की पावर 6x, और हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास e की पावर 6x इंटू, ये तो हो गया e की पावर 6x का। अब करेंगे 6x का, तो 6x का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष 6, क्योंकि 6 अचर है तो अचर लिख देंगे, इंटू x है तो x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो इसका 6x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा हमारे पास 6, और ये 6 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका ये हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में e की पावर 6x कॉमन है, तो e की पावर 6x कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर 6x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस 3 साइन 3x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 6 कोस 3x। तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स। लेकिन हमें क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसका एक बार अवकलन और करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फिर से ये भी एक फलन है ये भी एक फलन है, दोनों गुणा में है, तो एक को मान लेंगे फर्स्ट और इस पूरे को मान लेंगे सेकंड। अब इनका अवकलन हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास ये पूरा का पूरा, तो इसका अवकलन हो जाएगा, सबसे पहले करेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा -3 साइन 3x, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा कोस x, x किसका हमारा 3x इंटू, ये तो हो गया साइन 3x का। अब करेंगे 3x का, तो 3x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 3 प्लस, अब करेंगे इसका, तो 6 इंटू कोस 3x, तो हम जानते हैं कि कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन x और x किसका हमारा 3x इंटू, ये तो हो गया कोस 3x का। अब करेंगे 3x का, तो 3x का x के सापेक्ष अवकलन 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 यानी 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस, अब करेंगे सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। सेकंड सीधा का सीधा, सेकंड हमारे
पास -3 साइन 3x प्लस 6 कोस 3x। ये हो गया हमारा सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट हमारे पास e की पावर 6x, तो e की पावर 6x का अवकलन हो जाएगा e की पावर 6x इंटू 6x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ से ये हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन, जहाँ पर फर्स्ट माना था हमने इसको और सेकेंड माना था इसको। तो यहाँ से ये हो गया हमारा d² y बटे dx²। तो इसको सरल करेंगे, तो जब इसको सरल करेंगे तो d² y बटे dx² बराबर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर भी e की पावर 6x है, इसके अंदर भी e की पावर 6x है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा -3 कोस 3x माइनस 18 साइन 3x। ये हमारा प्लस माइनस का गुणा होकर हो जाएगा माइनस माइनस, ये है हमारा -3 साइन 3x प्लस ये हमारा 6 कोस 3x। तो इस कार हमने इसमें से e की पावर 6x कॉमन ले लिया और इस पूरा की गुणा में 6 हो रहा है, तो यहाँ पर तो जब इस 6 का इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 का इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 और इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 यानी 36। क्योंकि ये 6 केवल और केवल इस इतने की गुणा में है, तो इसके साथ और इसके साथ 6 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास d² y बटे dx²। फिर हल करेंगे तो यहाँ से d² y बटे dx² बराबर e की पावर 6x, ये हमारा -3 कोस 3x और ये हमारा प्लस 36 कोस 3x। तो ये बच जाएगा हमारा 33 कोस 3x। अब ये है माइनस के और ये भी माइनस के, तो ये हो जाएगा -18 36 साइन 3x। तो इस कार्य ये है हमारा d² y बटे dx यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। लेकिन यहाँ पर सवाल में y का तो कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो y को हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः सवाल है हमारा e की पावर 6x इंटू कोस 3x, e की पावर 6x इंटू कोस 3x के द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा हमारा e की पावर 6x इंटू 33 कोस 3x माइनस 36 साइन 3x। तो इस कार्य था हमारा प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 7। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।